सुमैया, हमें ये खामोशी बहुत हौलनाक लग रही है। इसकी हैबत से हमारा दिल घबराया जा रहा है। पता नहीं फुप्पू का क्या होगा। वो अब पहले से ज्यादा बेहतर है, तुम फिक्र ना करो। बस उन्हें थोड़े से आराम की जरूरत है और ज़हनी सुकून की भी। हमने अपने नसीब से ऐसी तवक्को नहीं रखी थी। हम अपने खानदान की लाज कैसे निभाएंगे? हम तो बहुत ही कमजोर और बुज़दिल हैं। हम तो पहले ही किस्मत से एक सहारे की तमन्ना किया करते थे। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? मैं बिलाल से बात करूं? नहीं, क्या फायदा? कोई ना कोई हल निकाल देगा ना वो। अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने आदिल से बात की थी तुम्हारे रिश्ते के बारे में। क्या कहा? वो तो यही कह रहा था कि दुर्योधन से कहो उस रिश्ते से साफ इनकार कर दे। काश इतनी हिम्मत और हौसला इस हवेली की औरतों में होता। लेकिन एक बार कोशिश तो करो। अगर इस तरह किस्मत के आगे हथियार डाल दोगी तो फिर किससे लड़ोगी? हम किससे लड़े? किस्मत से या अपनों से? दोनों ही सूरतों में हार हमारी ही है। आदिल। हाँ सुमैया, बोलो कैसे आई? किसी वजह के बगैर नहीं आ सकती मैं। अरे आ सकती हो, क्यों नहीं आ सकती? लेकिन आज तो मैं वजह के साथ ही आई हूँ। ये देखो, तुम्हारे लिए कुर्ता सीकर लाई हूँ। पहन के दिखाओ ना, आप ठीक है कि नहीं? अरे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी। जानती नहीं हूँ मैं तुम्हें। गर्मियां आ रही हैं, अपनी परवाह तो तुम करते ही नहीं हो ना। हाँ, जैसे तुम्हें तो मेरी बड़ी परवाह है। तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी तो और किसकी करूंगी? क्यों? और लोग नहीं है तुम्हारी जिंदगी में? हाँ, और लोग हैं, लेकिन कुछ खास लोग भी हैं। पता नहीं क्या कह रही हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही तो मसला है। तुम्हें मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। अच्छा, वो तुम्हारी दोस्त का क्या बना? दुर्योधन कुछ नहीं बना, क्या बनना है, सब ठीक है। अच्छा तुम जाओ ना, ये कमीज मुझे पहन के दिखाओ, मैं नाप तो देखूं। अच्छा, बाद में पहन लूंगा ना। अभी एक मिनट। अरे दुर्योधन, हाँ अंदर आओ। कैसे हो? और कैसे आना हुआ आज? खैरियत तो है ना? खैरियत है, यूं बोलो बहुत ज्यादा खैरियत है। मुझे लग रहा है नवाब अनीक का इंतकाल हो गया, ऐसा ही हुआ क्या? नहीं, अब वो 100 साल की जिंदगी भी पालें तो हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि वो हमारी जिंदगी से जा चुके हैं। रिश्ते से इनकार हो गया है। वाकई मैं तुम्हारे लिए कितनी खुश हूँ, कितनी खुशी हुई है मुझे ये खबर सुन के। अच्छा बैठो, बैठो तो सही। और मुझे ये बताओ कि बिलाल से बात हुई तुम्हारी? उसे खुशखबरी सुनाई या नहीं? नहीं, सबसे पहले हम ये खबर तुम्हारे पास लेकर आए हैं। लेकिन मुझे ये तो बताओ कि ये सब हुआ कैसे? शायद खुदा को मुझ पर रहम आ गया। तुम्हें पता है आदिल तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। वो तो मुझे कह रहा था कि दुर्योधन से कहो इस रिश्ते से इनकार कर दे, और जब मैं उसे बताऊंगी ना कि तुम्हारी उस बुड्ढे से जान छूट गई तो वो बहुत खुश होगा। हमें लगता है हम सबकी दुआएं काम आ गई। चलो आदिल की तरफ चलते हैं। नहीं, आदिल घर पे नहीं है। जब मेरा मतलब मैं तुम्हारी तरफ आ रही थी तो आदिल को मैंने गली के नुक्कड़ में देखा था। तुम्हारी अम्मी और बहन नजर नहीं आ रहे। मदिया सूरी और अम्मी सिलाई के कपड़े देने गई हैं। हम एक और काम भी कर सकते हैं, हम तुम्हारे घर चलते हैं। तुम मेरे सामने बिलाल को फोन करोगी और उससे खुशखबरी सुनाओगी। फुप्पो फोन लिए बैठी थी, लगता है दादा को खबर सुना रही थी। कितने दुखी होंगे ना नवाब साहब, इतना हसब नसब वाला रिश्ता हाथ से निकल गया। हमें तो अभी भी डर लग रहा है। यकीन ही नहीं आ रहा कि वाकई रिश्ता खत्म हो गया। कहीं हम ख्वाब तो नहीं देख रहे? नहीं, तुम ख्वाब नहीं देख रहे, सब ठीक हो जाएगा।